न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। एक ऐसे संत जो दिन रात भगवान के भजन कीर्तन किया करते थे, नाम कबीरदास। एक समय की बात है, संत कबीरदास जी की कुटिया के बाहर एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया था। एक और संत कबीरदास जो दिन रात बस भगवान के ही भजन कीर्तन किया करते थे, तो वहीं उस वेश्या के घर में दिन रात बस नाच गाना चलता था। इन सब से तंग होकर एक बार कबीरदास जी उस वेश्या के घर पर जाते हैं और उस वेश्या से कहते हैं कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ अच्छे लोग नहीं आते हैं, इसीलिए क्या तुम यहाँ से कहीं और जा सकती हो। अब ये बात सुनकर वो वेश्या तो भड़क जाती है और कबीरदास जी से कहती है कि ऐ फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? अगर किसी को कहीं जाना ही है तो तू जा, मैं क्यों जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं रहूँगी। अब संत कबीरदास जी ने उस वेश्या से कहा, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर कबीरदास जी वहाँ से चले जाते हैं और अपनी कुटिया में फिर से भगवान के भजन कीर्तन करने लगते हैं। संत कबीरदास जी के कानों में जब उस वेश्या के घर से आने वाली नाच गाने की आवाज़ और गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते थे, तब संत कबीरदास जी भी भगवान के भजन कीर्तन जोर जोर से करने लगे। अब संत कबीरदास जी के भजनों को सुनकर उस वेश्या के घर पर आने जाने वाले लोग वेश्या के पास न जाकर कबीरदास जी के पास आने लगे। वे सभी लोग संत कबीरदास जी के भजनों का आनंद लेने लगे। अब धीरे धीरे करके वेश्या के घर पर आने वाले सभी लोग संत कबीरदास जी के पास जाने लगे और भजन कीर्तन करने लगे। अब ये सब देखकर उस वेश्या को बहुत गुस्सा आया और अपने मन में ये सोचने लगी कि ये कोई जादूगर है, इसीलिए तो कल तक जो भी लोग मेरे यहाँ आते थे वो अब इसके पास जाते हैं। और अपने गुस्से के कारण अपने कुछ लोगों को संत कबीरदास जी की कुटिया को आग लगाने के लिए कहती है। अब उस वेश्या के लोग संत कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा देते हैं। अपनी कुटिया को जलते देख कबीरदास जी कहते हैं कि वाह प्रभु वाह, अब तो आप भी ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब मेरे प्रभु का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा। अब कबीरदास जी वहाँ से जाने लगे। उनको जाता देख अब भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई कि कबीरदास जी की कुटिया की आग बुझ जाती है। लेकिन अब उस वेश्या के कोठे ने आग पकड़ ली। अब उस वेश्या का कोठा जलने लगा। अब अपने कोठे को जलते देख वो वेश्या दौड़कर कबीरदास जी के यहाँ आती है और उनसे कहती है कि ए जादूगर, देख मेरे कोठे को, वो कैसा जल रहा है। मेरे कोठे की हर सुंदर चीज जल रही है। सुंदर दरवाजे, सुंदर गालीचे और सुंदर सुंदर पर्दे, सब कुछ तो जल रहा है। तू कुछ करता क्यों नहीं है? कबीरदास जी को अपनी झोपड़ी की ही चिंता नहीं थी तो उनको किसी और के कोठे की क्या चिंता। अब कबीरदास जी हंसने लगे। कबीरदास जी को ऐसा हंसते हुए देख वो वेश्या वहाँ आसपास के लोगों से कहने लगी कि इस जादूगर ने मेरे कोठे को आग लगा दी। मैंने अपना तन मन और इज्जत बेचकर ये कोठा बनाया था, जिसको इस जादूगर ने जला दिया। मेरी जीवन भर की कमाई इसने नष्ट कर दी। अब संत कबीरदास जी उस वेश्या से कहते हैं कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। कबीरदास जी उस वेश्या से कहते हैं कि तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो क्या मेरा यार नहीं बैठा है? वो भी तो मुझसे अपनी यारी निभाएगा। जब तेरे यार तुझसे वफादारी कर सकते हैं तो मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या? अब वेश्या समझ गई कि मेरे यार आग बराबर और कबीरदास जी का यार ताज बराबर। उसकी अब आंखें खुल चुकी थी और वो अपने आप से ही कह रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया? ये तो ईश्वर का ही एक सच्चा भक्त है और मैंने ईश्वर के एक सच्चे भक्त का ही अपमान कर दिया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस वेश्या को इस बात का बहुत दुख हुआ।
उसने भगवान से माफी मांगी और उसने सारे गलत काम छोड़ दिए और अब से वो वैश्या भी भगवान के भजन कीर्तन करने लगी। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान का भक्त जहाँ पैर रख देता है तो उसके पैर रखने से पहले ही वो ऊपर वाला अपना हाथ रख देता है। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वो अपने भक्तों को कभी भी गिरने नहीं देते और अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं होने देते। वो तो अपने भक्तों के मान के लिए कोई ना कोई लीला करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।